नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो भारत के इतिहास को सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जोड़ता था, कुषाण एम्पायर। ये एक कल्चरल ब्रिज था जहां पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और आर्ट का विकास हुआ। कुषाण असल में युएची ट्राइब से थे, जो ओरिजिनली चाइना के तारिम बेसिन एरिया के रहने वाले थे। वहां से डिस्प्लेसमेंट के बाद ये सेंट्रल एशिया में आए। पहले उन्होंने बैक्ट्रिया पर कब्जा किया और धीरे धीरे काबुल और गांधार के रीजन में अपना बेस बनाया। उनके पहले पावरफुल रूलर थे कुजुला कडफिसेस। उसने अलग अलग यूएची क्लैंस को यूनाइट करके एक स्ट्रैंग डायनेस्टी बनाई। इसके बाद उनका पुत्र विमा कडफिसेस आया, जिसने रोमन एम्पायर के साथ व्यापार को स्ट्रैंग किया और इंडिया चाइना ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना शुरू किया। विमा कडफिसेस ने ही भारत में पहली बार गोल्ड कॉइन्स इशू किए। इससे उनका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड लिंक्स दिखते हैं। सबसे महान रूलर थे कनिष्क, जो विमा कडफिसेस के पुत्र थे। राबाटक इंस्क्रिप्शन से हमें उनकी जीनियोलॉजी और एम्पायर के एक्सपेंशन का पता चलता है। उन्होंने पेशावर और मथुरा को अपनी कैपिटल्स बनाया। पेशावर पॉलिटिकल और मिलिट्री सेंटर था, जबकि मथुरा कल्चरल और रिलीजियस हब। कनिष्क का एम्पायर सेंट्रल एशिया से लेकर अफगानिस्तान, पंजाब, कश्मीर, मथुरा और बंगाल तक स्प्रेड हुआ। यह इंडो रोमन और इंडो चाइनीज ट्रेड के लिए एक ब्रिज बन गया। उन्होंने अपने राज्य को एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही। कुषाण समय में सिल्क रूट अपने पीक पर था। यह रूट चाइना से सिल्क ले जाता था और रोम तक पहुंचाता था। भारत इसके बीच का सबसे बड़ा कमर्शियल हब था। व्यापार के वजह से भारत में प्रॉस्पेरिटी आई। इंडियन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, आइवरी और प्रेशियस स्टोन्स बाहर एक्सपोर्ट होते थे। इन एक्सचेंज रोमन गोल्ड और सिल्वर भारत आता था। इस पीरियड में गिल्ड्स यानी श्रेणिस बहुत पावरफुल हुए। ये ट्रेड रेगुलेट करते, क्राफ्ट्समैन को प्रोटेक्ट करते और बैंकर की तरह लोन भी देते। कुषाण कॉइन्स पर ग्रीक, ईरानियन और इंडियन देवताओं के सिंबल्स मिलते हैं। इससे उनका कल्चरल सिंक्रेटिज्म और मल्टी रिलीजियस टॉलरेंस दिखाई देता है। कनिष्क एक बड़े पेट्रन थे महायान बुद्धिज्म के। उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स को पेट्रोनेज दिया और मोनेस्ट्रीज बनवाई। उन्होंने कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें महायान बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया और संस्कृत को ऑनऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स के लिए। कनिष्क के समय ही बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया और चाइना तक पहुंचा। इसलिए उन्हें बुद्धिज्म के ग्लोबल स्प्रेड का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। सिर्फ बुद्धिज्म ही नहीं, कनिष्क ने शैविज्म, वैष्णविज्म और जोरोएस्ट्रियनिज्म को भी सपोर्ट किया। ये उनकी सेक्युलर पॉलिसीज का प्रूफ है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये स्कूल ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस के लिए फेमस है। बुद्ध की रियलिस्टिक और ह्यूमन लाइक इमेजेस यहीं बनाई गईं। फेमस एग्जाम्पल बामियान बुद्ध स्टैच्यूज। मथुरा आर्ट ज्यादा इंडिजिनस था। यहां बुद्ध के साथ जैन और हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गईं। ये एक सेक्युलर स्कूल ऑफ आर्ट था। साउथ इंडिया में अमरावती स्कूल के स्तूप और कार्विंग्स मशहूर थे। यहां जातक टेल्स और डिटेल्ड रिलीफ्स बनाए गए। कुषाण एम्पायर एक मेल्टिंग पॉट था। यहां ग्रीक, ईरानियन, इंडियन और सेंट्रल एशियन कल्चर्स एक साथ ब्लेंड हुए। कनिष्क के समय संस्कृत को प्रमोट किया गया। महायान टेक्स्ट्स और नागार्जुन जैसे बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स इसी समय एक्टिव थे। 3rd सेंचुरी सीई के बाद उनकी पावर डिक्लाइन होने लगी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेड रूट्स के ऊपर कंट्रोल का कमजोर होना और गुप्त डायनेस्टी का राइज इसके रीजंस थे। तो दोस्तों, कुषाण एम्पायर ने भारत को एक नया आइडेंटिटी दी, एक ग्लोबल ट्रेड हब, एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट और एक रिलीजियस सेंटर। कनिष्क का समय भारत के इतिहास का एक गोल्डन एज था।